नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द जॉइनरी हब में। आज हम बात करने वाले हैं हिडन डोर ड्राइंग के बारे में, जो कि एडवांस लेवल होगा। पहले हमने जो बात किया था वो बेसिक डिटेल था। अभी हम उसको और अच्छे ड्राइंग कैसे करें और ज़्यादा डिटेल कैसे ऐड करें उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे आज के ड्राइंग में हमारे पास में दो फ्लोर्स हैं। एक फ्लोर ये है, एक फ्लोर ये है। यहाँ पे हमको कौन कौन से डोर की ड्राइंग बनानी है जिनकी डिटेल है वो सेम है, सेम टाइप है, वो डोर हम सेलेक्ट करेंगे, उनको हाईलाइट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक डोर है, एक डोर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो पहले हम ये डोर्स को हाईलाइट करेंगे, फिर उसके बाद में एक डोर शेड्यूल बनाएंगे जो कि कुछ इस तरह का होगा। डोर शेड्यूल यहाँ पे लेवल या फ्लोर जो भी है वो मेंशन करेंगे। यहाँ पे डोर नंबर जो कि हमारे डोर प्लान में दिए हुए हैं, डोर नंबर। ये हमारा जो डोर टाइप है, ये हमारा रूम नेम है, ये रूम नंबर है, ये हमारी ओपनिंग डायरेक्शन है, यहाँ पे ये राइट ओपनिंग है। तो हमने प्लान से यहाँ पे डोर नंबर लिख दिए, रूम की लोकेशन लिख दी है, रूम नंबर लिख दिया है, ओपनिंग डायरेक्शन है, राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है। स्ट्रक्चरल ओपनिंग जो हमको वॉल में ओपनिंग मिलेगा वो हमने यहाँ पे रख दिया है। क्लियर ओपनिंग हम ड्राइंग करने के बाद में डालेंगे, क्या क्लियर ओपनिंग मिलता है स्ट्रक्चरल वॉल के अकॉर्डिंग। डोर लीफ भी हमारा ड्राइंग होने के बाद में हमको मिलेगा साइज। वॉल थिकनेस हमारे पास में रहेगा, जो हमको पार्टीशन लेआउट के हिसाब से वॉल थिकनेस मिलेगा वो हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हमने दो चीज और ऐड किया है, वॉल आउटसाइड फिनिश, वॉल इनसाइड फिनिश, वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसको क्यों डालते हैं वो आगे बात करेंगे। यहाँ पे सीलिंग हाइट हमने डाल दिया है, उसके लिए भी आगे बताऊंगा आपको। सीलिंग हाइट आउटसाइड, सीलिंग हाइट इनसाइड। ये हमारे डोर फ्रेम है, उसकी क्या फिनिशिंग है, कौन सा वुड है। ये डोर लीफ है, उसकी क्या फिनिशिंग है। ये हमारा सील डिटेल है, इसके बारे में थोड़ा आगे विस्तार से बात करेंगे। ये हमारी फायर रेटिंग है, एन ए मीन्स नॉन अप्लीकेबल, यानी कि ये डोर फायर रेटेड नहीं है। अकोस्टिक रेटिंग, एन ए मतलब नॉन अप्लीकेबल, यहाँ पे भी अकोस्टिक रेटिंग नहीं है। ये हमारा हार्डवेयर सेट नंबर है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये हमने डोर की क्वांटिटीज लिख दी है और यहाँ पे हमने ओवरऑल प्रोजेक्ट क्वांटिटी लिख दी है कि सेम टाइप का कितना डोर यहाँ पे अवेलेबल होगा। अभी हम चलते हैं ड्राइंग शीट में। तो सबसे पहले हमने एक डोर बनाया राइट हैंड ओपनिंग डायरेक्शन में। आप राइट में भी बना सकते हैं, लेफ्ट में भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों साइड ओपनिंग डायरेक्शन के डोर हैं। अगर आपके पास जो 7 डोर है वो 7 डोर राइट साइड है तो आप राइट साइड ओपनिंग का बनाएं। अगर 7 डोर लेफ्ट साइड ओपनिंग है तो लेफ्ट साइड का बनाएं। अगर डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग है, लेफ्ट है भी है राइट भी है, तो आप किसी भी साइड में बना सकते हैं। यहाँ पे हमने वॉल की डिटेल दिखा दी है, यहाँ पे जिप्सम वॉल है। यहाँ पे हमारा फोम आ गया है। यहाँ पे हमारा 10x10 एक यू चैनल है, ब्लैक फिनिश। ये हमारा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, इसके लिए हमने यू चैनल डाला। कहीं पे क्लाइंट को आर्किट्रेव चाहिए तो हम आर्किट्रेव भी डालते हैं। ये हमारा 57 mm थिक सॉलिड एशवुड डोर फ्रेम है, स्टेन फिनिश मैच टू J401। J401 देखेंगे तो ये डोर लीफ का फिनिश है, जो कि बना है 55 mm थिक सॉलिड कोर डोर लीफ ओक विनियर फिनिश।
55 mm थिक का एक सॉलिड कोर है। 55 नहीं, सॉरी 54 में आता है। हम उसको विनियर लगाएंगे, उसके बाद में 55 बनेगा। तो 54 का एक सॉलिड कोर लेंगे, दोनों साइड विनियर लगाएंगे, तो 55 mm में हमारा लीफ बन गया। और फ्रेम है वो हमारा हैश वुड में बनेगा। वो वुड का जो स्टेन है वो हम मैचिंग करेंगे, यहाँ पे जो डोर लीफ में ओक विनियर लगा हुआ है उसके जैसा। डोर फ्रेम 2 पार्ट में बना हुआ है, जैसे हमने पहले देखा था। ये पार्ट अलग है, फिर इसको हमने ज्वाइंट करके बनाया है। यहाँ पे कॉर्नर बैटविंग सील है। ये बैटविंग सील अकोस्टिक प्रॉपर्टी का भी होता है। यहाँ पे हमने स्ट्राइक प्लेट वाला एरिया में से स्क्रू किया हुआ है फ्रेम को। ये डायमेंशंस हैं, ये गैप है, ये हमने रिवेट भी बनाया हुआ है डोर लीफ में। ये IR03, IR03, IR को हम बोलेंगे आयरन मोगरिस। जो हार्डवेयर है उसको आयरन मोगरिस भी बोलते हैं। तो ये आयरन मोगरिस का एक नंबर दिया हुआ है 03। इसका डिटेल जो है वो हमारा लीजेंड्स में मिलेगा। यहाँ पे भी सेम है, हमारा लीवर हैंडल को हमने कोड दिया है IR04। ये हमारा कंसील्ड हिंजेस है। ये हमारा कोट हुक है जिसको कोड दिया है हमने IR09। ये डोर स्टॉपर है जिसको कोड दिया है IR08। ये हमारा आउटसाइड एरिया है, ये हमारा इनसाइड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हिडन डोर है, इसके लिए आउटसाइड फ्लश है। नॉर्मल डोर इनसाइड से फ्लश होता है। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, हमने जो वॉल फिनिश देखा, जैसे कि ये आउटसाइड वॉल है, इसको एक फिनिश है, इनसाइड वॉल को एक अलग फिनिश है। कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कि उसको जो डोर है वो सेम वॉल का कलर चाहिए। तो यहाँ पे वॉल को कलर सपोज सपोज वाइट है, तो ये वाला वाइट कलर का होगा। यहाँ पे ग्रे है, तो ये फ्रेम और ये लीफ पूरा ग्रे कलर होगा। नॉर्मली बेसिक डोर में ऐसा रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि उनको ऐसा दिखना है कि वो डोर हाईलाइट नहीं होना ज़्यादा। दूर से देखे एक बार तो ऐसा लगे कि ये यहाँ पे कोई डोर है ही नहीं, सेम वॉल जैसा लगना चाहिए, इसके लिए ऐसा करके बनाते हैं। तो यहाँ पे आउटसाइड और इनसाइड हमने मेंशन कर दिया। तो ये शेड्यूल में भी देखेंगे, वॉल फिनिश आउटसाइड 204 कलर है, इनसाइड 202 कलर है। तो हमारा फ्रेम और लीफ पे भी सेम कलर होगा। अभी हमने डोर बना दिया, अगर आउटसाइड और इनसाइड मेंशन नहीं है तो फिर पेंट करने वाले को कंफ्यूजन होगा कि कौन सा साइड में वो कलर मारे। उसको पता नहीं है कौन सी आउटसाइड है कौन सी इनसाइड है। तो इसके लिए ये हम डालते हैं ताकि मालूम पड़े आउटसाइड ये वाला है, इनसाइड ये वाला है, और हम आसानी से उसको पेंट कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे एलिवेशन में थोड़ा वाल बनाया है और उसको ब्रेक लाइन करके दिखाया है, स्कर्टिंग भी दिखाया है। और यहाँ पे हमारा डोर जो है वो सीलिंग लेवल के टच है, तो यहाँ पे हमने सीलिंग लेवल मेंशन किया। यहाँ पे हमने सेक्शन में सीलिंग भी ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे हमने डिटेल में सीलिंग लेवल भी मेंशन किया है। एक बात बताना चाहता हूँ मैं, ये जो प्रोजेक्ट मैंने किया था इसमें बाहर जो सीलिंग लेवल है वो ज़्यादा था एक रूम में, और रूम के अंदर सीलिंग लेवल है वो कम है। ऐसा एक सीलिंग प्लान में देखने को मिला। तो
सीलिंग हाइट हम चेक करेंगे तो हमारा डाउट जो है वो वहीं पे क्लियर हो जाएगा। दोनों साइड का रूम हमको बराबर मालूम है हाइट है। कैसे डोर फ्रेम फिक्सिंग होगा, कैसे वो खुलेगा। अगर ये वाला सीलिंग है वो थोड़ा डाउन है तो जैसे ही आप डोर लीफ खोलेंगे वो सीलिंग को टच हो गया, वो बनेगा नहीं। कभी कभी क्या है, ड्राइंग्स में गलती हो जाता है और हम भी चेक नहीं करेंगे सीलिंग हाइट, हम बना देंगे, साइड पे फिक्स करेंगे तो मालूम पड़ेगा यहाँ पे तो गलती हो गई है। इसके लिए हमको सीलिंग हाइट है वो भी डोर बनाने से पहले एक बार जरूर चेक करना चाहिए। ये डोर में एक और भी प्रॉब्लम आ सकता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारा डोर सीलिंग को टच है, डोर फ्रेम गैप देखेंगे तो थोड़ा सा एक गैप है हमारा डोर लीफ में खुलने के टाइम पे, सीलिंग और डोर लीफ में। यहाँ पे ये जो डोर खुल रहा है, यहाँ पे अगर गलती से कोई भी लाइट या कोई भी एमएपी का इक्विपमेंट या फायर फाइटिंग का कुछ भी यहाँ पे अगर लग गया या आ रहा है, प्लान में देखना है, क्योंकि हो सकता है वो हमारा डोर को टच करे, तो वो भी हमको पहले चेक करना चाहिए। यहाँ पे हम एलिवेशन देखेंगे, जो हमने लास्ट टाइम बात किया उसी तरह हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल ओपनिंग विड्थ लेंगे, डोर फ्रेम विड्थ लेंगे। ये डोर फ्रेम इनसाइड विड्थ है, ये लॉक है, सब हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने हिंजेस ड्रॉ कर दी, ये हमारी कंसील्ड हिंजेस है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल ओपनिंग हाइट, यहाँ पे क्लियर ओपनिंग हाइट, ये हमारा कंसील्ड डोर क्लोजर हो गया। ये इनसाइड का एलिवेशन है, यहाँ भी सेम डिटेल्स हमने ऐड कर दी। ये ड्राइंग में नया है कि ये जो वाल है वो वाल हमने फिनिशेस लिखा हुआ है, वाल फिनिश एज पर फिनिश शेड्यूल। ये क्यों हमने लिखा है, क्योंकि वाल का कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसके लिए हमने यहाँ पे मेंशन किया वाल फिनिश एज पर फिनिश शेड्यूल। अगर पूरा डोर में इनसाइड और आउटसाइड वाल है वो सेमी कलर हो, सपोज करो वाइट कलर हो वो, तो वाइट कलर होगा तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे वॉल फिनिश इन वाइट पेंट फिनिश, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग है तो हमको शेड्यूल मेंशन करना पड़ेगा, और शेड्यूल में हमको ये कलर है वॉल का वो मेंशन करना पड़ेगा। ये IR01 जो 100 इंचेस है, IR02 जो है वो हमारा कंसील्ड डोर क्लोजर है। ये 10 mm का हमारा यू चैनल है जो कि ब्लैक पाउडर कोटेड फिनिश है। ये IR09 ये जो हमारा कोट हुक है, ये हमारा 57 mm थिक एशवुड डोर फ्रेम है, स्टेन फिनिश मैच टू J401 जो कि हमारा डोर लीफ है। IR03, IR04, IR05, IR06 ये हमारा लॉक के बारे में है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये लॉक तो एक है, मैंने 4 टैग क्यों डाले हैं। ये टैग मैं अभी आपको दिखाता हूँ। IR04 कंसील्ड हिंजेस। अगर हम पूरा टेक्स्ट लिखेंगे तो हमारा ड्राइंग है वो बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, इसके लिए हम टैग यूज कर रहे हैं। तो ड्राइंग में हम टैग डाल देंगे और यहाँ पे एक जगह में हम इसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। IR02 कंसील्ड डोर क्लोजर, IR03 मोर्टाइज लॉक केस। ये जो है IR03 ये लॉक केस ओनली है। IR04 लीवर हैंडल, IR05 सिलेंडर विथ की एंड थंब टर्न, IR06 एक्सक्यूजन। ये 4 जो पार्ट हैं उससे मिलके हमारा लॉक बनता है। अगर जब भी आप कोई हार्डवेयर परचेज करेंगे तो हार्डवेयर सप्लायर है वो आपको ये 4 पार्ट में देगा, एक एक पार्ट को एक एक नंबर होता है, वो इसके लिए 4 पार्ट में देगा। तो हमने भी इसको एक एक पार्ट को एक एक
कोड डाल दिया है। IR07 ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन सील, IR08 डोर स्टॉपर, IR09 कोट हुक। ये हमारा IR07 है, ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन सील। ये सील जैसे ही हम डोर को क्लोज करेंगे, ये जो हमारा रबर का पार्ट है ये नीचे आके फ्लोर से टच होगा और हमारा डोर है वो नीचे से बंद होगा। ये किसके लिए होता है? कोई भी डोर है उसमें रूम के अंदर में कोई भी डस्ट वगैरह नहीं आए या कुछ भी है, वो वेदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। और ये जो ड्रॉप डाउन सील है ये अकोस्टिक प्रॉपर्टीज में भी आती है, तो अकोस्टिक डोर को ऐसा वाला ड्रॉप डाउन सील भी लगता है। यहाँ पे डोर के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये डोर कोर 54 mm थिक का कोर से डोर लिप बना है। ये हमारा सॉलिड वुड का लिपिंग है जो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बात कर लिया है। ये हमारा 10 mm अंडरकट है। यहाँ पे सेक्शन में भी हम मेंशन करेंगे आउटसाइड, इनसाइड। एलिवेशन में भी मेंशन कर देंगे आउटसाइड एलिवेशन, इनसाइड एलिवेशन। यहाँ पे हमने फिनिश शेड्यूल बनाया, उसमें जो कोड हमने डाला था J401 उसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। ये ओक विनियर फिनिश है एज पर अप्रूव्ड सैंपल, जो सैंपल हमने क्लाइंट से अप्रूवल लिया है उसके अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे क्लियर ओपनिंग जो है वो हमको डालना है। तो हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है, तो हम यहाँ से क्लियर ओपनिंग जो है वो डाल देंगे 915। आप देखेंगे क्लियर ओपनिंग सभी डोर को 915 है यहाँ पे। ये एक्चुअली फायर अथॉरिटी का रिक्वायरमेंट होता है। जिस भी कंट्री में काम करेंगे वहाँ की फायर अथॉरिटी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स हमको पूरी करनी होती है। इसके लिए यहाँ पे ये जो ड्राइंग है वो यूएई बेस है, तो यहाँ पे क्लियर ओपनिंग 915 चाहिए इंडोर्स के लिए, तो हमने यहाँ पे क्लियर ओपनिंग 915 में बनाया। ये डोर लीफ का साइज है हमारे पास है। डोर लीफ का साइज हमेशा जो बड़ा वाला है वही होगा। ये छोटा वाला जो सामने दिख रहा है ये हमारा डोर लीफ विड्थ नहीं होगा। यहाँ पे हमने क्लियर ओपनिंग डाल दिया, डोर लीफ साइज डाल दिया, वॉल थिकनेस हमारे पास ऑलरेडी है, वॉल फिनिशेस हमने डाल दी। ये वॉल फिनिशेस जो है वो हमको फिनिश लेआउट में मिलेंगे, जिसमें एक एक पार्टीशन को कौन कौन सा फिनिशेस है वो टैग डाल के लिखा हुआ है। सीलिंग हाइट है वो हमेशा सीलिंग लेआउट में मिलता है, वहां से हम सीलिंग हाइट लेंगे। ये हमारा फ्रेम डिटेल है, ये डोर लीफ डिटेल है। सील डिटेल, ये सील डिटेल जो है वो हमको फ्लोर लेआउट है उसमें मिलेगा, कौन कौन से रूम में कौन कौन सा फ्लोर है, फिर वहाँ का जो टर्मिनेशन है वो पॉइंट कैसा है उसका डिटेल भी हमको फ्लोर लेआउट में मिलेगा। तो वहां से हमने ये डिटेल्स के नंबर डाले हैं और हमारी ड्राइंग में ड्रॉ किया है। फायर रेटिंग जो है वो हमारे डोर के लिए इसके लिए नहीं है, अकोस्टिक रेटिंग नहीं है, ये हार्डवेयर सेट है। इसके बारे में बताता हूँ आपको थोड़ा टाइम में। यहाँ पे सील डिटेल S1 मतलब कंटिन्यू फ्लोरिंग है, यहाँ पे कोई टर्मिनेशन नहीं है। ये सील डिटेल S2, यहाँ पे देखेंगे तो वन साइड वाइनिल फ्लोरिंग है, वन साइड कारपेट फ्लोरिंग है, और यहाँ पे सेंटर में जो हमारा डोर लीफ का सेंटर है वहाँ पे एक मेटल का ट्रिम लगाया हुआ है। तो एक डिटेल ये है।
दूसरा S3 डिटेल, यहाँ पे विनाइल फ्लोरिंग है, यहाँ पे विनाइल फ्लोरिंग है, यहाँ पे सेंटर में एक ट्रिम है। हो सकता है ये दोनों फ्लोरिंग सेम कलर हो या डिफरेंट कलर हो, दोनों हो सकता है। अगर डिफरेंट कलर है तो हमको एक मेटल का ट्रिम चाहिए टर्मिनेट करने के लिए। ये भी हमारा सेंटर ऑफ द डोर लीफ होगा। ये वाला है, बेसिकली ये डिटेल टॉयलेट एरिया में है। यहाँ पे भी हम जाके देखेंगे ड्राइंग में, तो ये जो डोर है वो हमारा वेस्टिबल एरिया के लिए है। तो यहाँ पे 10 mm जो है वो डाउन है फ्लोर। यहाँ पे टाइल फ्लोरिंग है, यहाँ पे विनाइल फ्लोरिंग है। यहाँ पे हमारा जो डोर लीफ फिनिश होगा वो पॉइंट पे हमारा एक मेटल ट्रिम लगा हुआ है। ये वाला ड्राइंग में देखेंगे तो कुछ चेंजेस आपको मिलेगा फ्रेम में। फ्रेम में चेंजेस ऐसा होगा, हमारा जो डोर फ्रेम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखिए, यहाँ से हमारा डोर फ्रेम स्टार्ट होता है और यहाँ पे ये फिनिश हो रहा है। यहाँ पे जो है वो हमारा डोर लीफ आ रहा है, फ्रेम यहाँ से स्टार्ट होके ऑलमोस्ट यहाँ फिनिश हो रहा है, तो ये वाला पार्ट है वो एक्स्ट्रा होगा। यानी कि ये जो फ्रेम है उसको हम 10 mm बड़ा बनाएंगे और इतना एरिया जो है वो कटिंग करेंगे, फिर उसको फिक्स करेंगे फ्लोर के ऊपर। तो इसके लिए फ्लोर का डिटेल है वो ज़रूरी होता है। यहाँ पे एक और सील डिटेल है, यहाँ पे विनाइल फ्लोरिंग है, यहाँ पे टाइल फ्लोरिंग है, यहाँ पे सेंटर में ट्रिम है, फ्लोर लेवल यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे भी एक सेंटर ऑफ द डोर एक मेटल ट्रिम आया है। तो ये हमारी सील डिटेल हो गई। ये प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप S1 S2 ऐसे ही फॉलो करो। अगर आपके पास में डोर ज़्यादा है और उनकी फ्लोर जो डिटेल है वो अलग अलग है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया, ऐसा कुछ केस बन रहा है, तो वहाँ पे आपको ये डिटेल्स दिखानी पड़ेंगी। अगर ये डिटेल आपका नहीं है तो आपका डोर लीफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, फिर भी आपको ये डिटेल्स दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए। ये ड्राइंग्स में डिटेल डालने के बिना कंसल्टेंट आपका ड्राइंग को रिजेक्ट कर सकता है, अप्रूवल नहीं कर सकता है, वो कंसल्टेंट के ऊपर है। ये हमारा सेम फिनिशिंग और आयरन मोगरी शेड्यूल है। टाइटल ब्लॉक है, ये हमने एक बनाया हुआ है रेफरेंस के लिए, आप भी बना सकते हैं अपना कंपनी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे की प्लान है, यहाँ पे लीजेंड्स है, हमारा लीजेंड्स ज़्यादा था तो हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे हमने कभी ड्राइंग को सबमिट किया है अप्रूवल के लिए, वो सभी डालेंगे। प्रोजेक्ट नेम, क्लाइंट नेम, इंटीरियर कंसल्टेंट नेम, मैन कॉन्ट्रैक्टर नेम, सब कॉन्ट्रैक्टर नेम, ड्राइंग टाइटल, फिर ड्राइंग नंबर हो गया, डेट हो गया, रिवीजन हो गया, ड्रोन बाई हो गया, चेक बाई हो गया, ये सब डिटेल्स यहाँ पे आएंगे। अभी यहाँ पे आपने कुछ नंबर देखे थे, हार्डवेयर सेट नंबर, इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। ये हमारे पास में एक प्रोजेक्ट का हार्डवेयर सेट है या हार्डवेयर शेड्यूल है। यहाँ पे हार्डवेयर सेट रेफरेंस, ये जो है वो डोर, एक डोर जो टाइप है वो मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, उसके हिसाब में ये लोग ने एक नंबर दिया, हार्डवेयर सेट नंबर, जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ये दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट है, इसके लिए थोड़ा डिफरेंट है। हार्डवेयर सेट नंबर SW09, तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका कोड होगा, उसका डिस्क्रिप्शन होगा विथ फिनिशेस, उसकी क्वांटिटी होगी, कौन सी यूनिट है वो होगी, ऐसा करके हमारे पास में पूरी डिटेल्स होंगी। फिर
उसके बाद में वो हार्डवेयर सेट के कितने डोर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन होंगे, और जो भी डोर हैं उनका डोर टाइप और डोर नंबर भी मेंशन हो जाएगा, उसका लोकेशन मेंशन होगा रूम का, और यहाँ पे जो भी हार्डवेयर हैं उनकी फोटोज विथ रेफरेंस नंबर यहाँ पे ऐड होंगी। तो जब भी आप कोई भी डोर में हार्डवेयर का डाउट होगा, जैसे फर्स्ट वाला डोर है उसमें क्या हार्डवेयर लगना है, HW09 ये हार्डवेयर सेट नंबर है। यहाँ पे शेड्यूल में हमने देखा HW09 है, क्या क्या आ रहा है वो लिखा हुआ है। सपोज ये सभी आयरन मोबिल से आ रहा है, तो हम चेक करेंगे हिंजेस कितना क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी है, वो 4 हिंजेस डालेंगे। किसी डोर में 3 हिंजेस होगा तो 3 डाल देंगे, ऐसा करके हम डालेंगे। फिर ये जो देख रहे हैं ये ब्लैक पार्ट, ये एंटुमसेंट सील है। अगर कोई फायर रेटेड डोर है तो उसका कंसील्ड हिंज एरिया जब कटिंग करेंगे तो पहले ये सील डालेंगे। ये जो ब्लैक कलर का है अराउंड 2 mm थिकनेस होता है, पहले वो कटिंग एरिया में इसको इंसर्ट करेंगे, फिर हिंजेस डालेंगे। ये डोर क्लोजर के लिए है, कंसील्ड डोर क्लोजर। डोर लीफ में कटिंग होगा वहां पे ये एंटुमसेंट सील डालेंगे, फिर ये डोर क्लोजर फिक्स होगा। जो हमारा मोटा एज लॉक है वो लॉक के कटिंग करेंगे, वहां पे ये सील डालेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे। स्ट्राइक प्लेट होगा उसमें भी ये आएगा। ये हमारा सिलेंडर है, वन साइड की, वन साइड थंब टर्न, ये एक्सक्यूजन है। यही वो चीजें हैं, 4 चीज, 1 2 3 4, जो हमने आयरन मोगरी शेड्यूल में अलग अलग डाली थी। ये होता है मोर्टाइज लॉक केस, ये होगा लीवर हैंडल। पहले ये डोर लीफ में फिक्स होगा, फिर ये लीवर हैंडल फिक्स होगा, फिर ये थंब टर्न और जो लॉक है सिलेंडर ये इंसर्ट होगा यहाँ पे। फिर इंसर्ट करने के बाद में ये एक्सक्यूजेंस हैं वो लगेंगे दोनों साइड में। ऐसे करके ये 4 पार्ट में बनता है। ये हमारा फ्लश बोल्ट है, ये फ्लश बोल्ट का सील है। ये इसको बोलते हैं, ये जो हमारा फ्लोर में कटिंग होके लगेगा, क्योंकि ये जो राउंड वाला पार्ट है फ्लश बोल्ट का वो फ्लोर में जाएगा, उधर ये फिक्स होगा। ये हमारा कॉर्नर का बैटविंग सील है, ये हमारा ड्रॉप डाउन सील है, ये हमारा डोर स्टॉपर है। ये एक सैंपल दिखाया है हार्डवेयर सेट का। कोई भी प्रोजेक्ट है उसका हार्डवेयर सप्लायर आपको ये सेट बना के देगा, वो आपको सजेस्ट करेगा कौन कौन सा हार्डवेयर डालना चाहिए। फिर उसका अप्रूवल लेंगे क्लाइंट से, अप्रूव होने के बाद में वो हार्डवेयर हम यूज करेंगे। ऐसे ये अलग अलग सेट होता है। सपोज ये वाला जो सेट है TS01F, ये कौन कौन से डोर में आता है उसका डोर नंबर भी यहाँ पे लिखा रहेगा, इसकी फोटोज भी रहेंगी, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है ऑलरेडी। फिर ये लास्ट में जाके हम देखेंगे तो यहाँ पे एक समरी होगा, कौन सा डोर नंबर है, क्या डोर टाइप है, उसको कौन सा हार्डवेयर सेट लगता है, लोकेशन है। ऐसा एक एक डोर का हार्डवेयर सेट भी मेंशन होगा यहाँ पे, लोकेशन मेंशन होगा, फिर टोटल क्वांटिटी होगा। जैसे ये हार्डवेयर सेट नंबर है TD01F, उसका क्वांटिटी क्या है, ये हार्डवेयर सेट का क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे टोटल होगा तो हमको मालूम हो जाएगा कितना डोर है। जैसे ये 80 डोर का हार्डवेयर हमारे पास में है। फिर यहाँ पे और डिटेल में समरी होगा, हमारे पास में हिंजेस, ये कोड का हिंजेस कितना है, ये वाला कोड का हिंजेस कितना है, लॉक कितना है, एक एक कोड के साथ में क्या क्या प्रोडक्ट है उसका डिटेल्स यहाँ पे रहेगा।
फिर हम देखते हैं TDS टेक्निकल डाटा शीट। ये भी हमको अलग से सबमिट करना पड़ता है अप्रूवल के लिए। और ये जो डाटा शीट है वो डाटा शीट हमारे रेफरेंस के लिए भी हमको चाहिए। हमको डोर ड्राइंग बनाने से पहले ये डाटा शीट मिलेगा तो हमको मालूम होगा हमारा हिंजेस का साइज क्या है, कितना ये कटिंग होगा, वो सब हमको मालूम हो जाएगा। कितना उसका लोड कैपेसिटी है, जैसे 80 केजी का हिंजेस है तो हमको देखना है हमारा डोर लीफ का वेट 80 केजी या उससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमको ज़्यादा कैपेसिटी वाला हिंजेस लेना पड़ेगा। मिनिमम डोर थिकनेस, हमारा डोर का मिनिमम थिकनेस 36 mm होना चाहिए। ये हिंजेस देखेंगे तो ये 100 केजी का है, तो जो डोर वेट है उसके हिसाब में सप्लायर है, हार्डवेयर सप्लायर, वो आपको सजेस्ट करेगा। और आपको भी क्रॉस चेक करना है कौन सा हार्डवेयर है वो हमारा डोर में फिटिंग होगा या नहीं होगा। ये जो है ये हमारा फ्लोर स्प्रिंग है, जो डबल साइड स्विंग डोर है उसके लिए यूज करते हैं। ऐसे करके एक एक प्रोडक्ट है। ये हमारा कंसील्ड डोर क्लोजर है, उसका डाटा शीट है। यहाँ पे देखेंगे तो ये थिकनेस 32 mm है, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे मिनिमम डोर थिकनेस 40, यानी ये 40 का डोर है तो उसको सेंटर में 32 कटिंग होगा, फिर 4 mm दोनों साइड बैलेंस होगा। तो उससे कमती का डोर है तो ये फिट नहीं होगा, हमारा डोर है वो वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए हमको चेक करना है 40 mm से थिकनेस हमारा डोर का ज़्यादा हो, सुटेबल फॉर अप टू 40 to 80 kg डोर लीफ, और ये डोर विड्थ 850 to 1100 mm। तो एक एक डोर क्लोजर कितना वेट का लीफ में वर्क कर सकता है, लीफ का विड्थ कितना होगा, वो सभी डिस्क्रिप्शन हमको चेक करना रहता है, तभी आपका जो ड्राइंग है वो एक परफेक्ट ड्राइंग होगा। ये सब चेक किए बिना अगर हम बनाएंगे तो बाद में प्रॉब्लम होगा, आपका प्रोडक्शन के टाइम पे प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, नहीं तो साइट इंस्टॉलेशन पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। इसके लिए आपको कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले हार्डवेयर है वो ज़रूर चेक करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की ड्राइंग में आप सभी की जो भी डाउट्स हैं हिडन डोर के बारे में और उसको अच्छा डिटेलिंग कैसे करें उसके बारे में वो क्लियर हो गई होंगी। आज के वीडियो में हमने देखा कैसे हमने 7 डोर का ड्राइंग है वो एक ड्राइंग में बना दिया है। ऐसे ही आपके पास में अगर 1000 डोर भी है तो वो बन जाएंगे। उसके लिए शेड्यूल यहाँ डालेंगे हम, और एडिशनली चाहिए तो ज़्यादा डोर है क्वांटिटी में हम एक एक्सेल में ये सेम शेड्यूल बना सकते हैं, और प्रोडक्शन के टाइम पे ड्राइंग विथ हमारा डोर शेड्यूल हम अटैच करके दे सकते हैं। कितना भी डोर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो ड्राइंग परफेक्ट है, साइजेस परफेक्ट है तो पूरा काम परफेक्टली होगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद में आपको कुछ और भी डाउट है तो बता सकते हैं। अगले वीडियो में आपको अगर कुछ डाउट है तो वो हम और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको डाउट है कि ये ड्रॉ कैसे करेंगे, एक बार ड्रॉ करके दिखाएं, तो आप कमेंट करेंगे तो हम इसको ड्रॉ करके भी दिखा देंगे आपको। वीडियो को देखें ध्यान से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो ऑटोकैड पे ड्राइंग कर रहे हैं, जो इंटीरियर में काम कर रहे हैं, उनको शेयर करें। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।